तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जो महाकुंभ की शोभा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है आगे, क्या मौनी अमावस्या का ये खास मौका है, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या है गुरुदेव का संदेश, क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि यह महाकुंभ पर्व 144 वर्ष के बाद ऐसे योग में लगा है। इसमें सभी हिंदू आएं, अमृत स्नान करें, सबके मन में सात्विकता हो, सब में अमृतत्व आए, हिंदू जगे और सनातन विरोधियों का पराभव हो। अब हिंदुओं को सोने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि हिंदू अभी भी सोए हुए हैं? क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों की तादाद में कहा जा रहा है मौनी अमावस्या पर ही 8 से 10 करोड़ हिंदू यहाँ पर आकर डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। सोने का अर्थ है कि अभी अपने अधिकार के लिए उचित संघर्ष नहीं करते। अब तो अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना होगा। और तो दिनकर की वो पंक्ति अक्षरशः प्रस्तुत करनी होगी कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ये रण किसके खिलाफ होगा? विधर्मियों के। कौन है विधर्मी? आप जानती हैं, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, सब विधर्मी तो हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। एक और सवाल है गुरुदेव, सनातन बोर्ड की मांग की गई है और हमने देखा है कि कई आचार्यों की ओर से, महामंडलेश्वर की ओर से बकायदा इसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो इसको लेकर तुलसी पीठाधीश्वर की क्या है राय? पहली बात तो उस संसद में मुझे बुलाया नहीं गया था, इसलिए उसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है सनातन बोर्ड तो पहले से है, अनादिकालीन बोर्ड है। ये वक्त बोर्ड तो अब बना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सनातन धर्म को किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुओं की ओर से अगर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं सनातन बोर्ड का ऐलान किया जाए, बनाया जाए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं सनातन बोर्ड तो पहले से है, तो फिर क्यों महामंडलेश्वर की ओर से इस तरह की मांग की जाए? हो सकता है उनको इतना ज्ञान ना हो, कोई आवश्यकता नहीं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको ज्ञान की कमी है? जो कह रहे हैं, जिन लोगों को सनातन बोर्ड चाहिए, आपका ये कहना है कि उन लोगों के पास ज्ञान की कमी है, उनको पता नहीं है कि सनातन बोर्ड पहले से ही काम कर रहा है। पहले से सनातन बोर्ड के आधार पर ही तो चारों वेद कार्य कर रहे हैं, 18 स्मृतियाँ कार्य कर रही हैं, 18 पुराण कार्य कर रहे हैं, 18 पुराण कार्य कर रहे हैं, 4 वेद कार्य कर रहे हैं, 6 दर्शन कार्य कर रहे हैं। फिर अब बोर्ड की आवश्यकता क्या? तो सनातन बोर्ड की मांग फिर लोगों की ओर से क्यों की जा रही है? इतने बड़े बड़े चेहरे हैं जो हिंदू धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें तो चाहिए ही चाहिए, और बाकायदा प्रस्ताव पास हो गया है, सरकार से भी निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, यदि ऐसा हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर आवश्यकता नहीं। ये जो सनातन बोर्ड जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो कब अस्तित्व में आया? अब लोग ये सवाल पूछेंगे प्रारंभ से। किसने बनाया? ये अनादिकालीन है, किसी ने बनाया ही नहीं। जब से सृष्टि चली तब से सनातन बोर्ड आ गया। उधर वो वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि कुंभ का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमारी जमीन पर बनाया गया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मूर्ख हैं, मूर्ख नहीं शरारती हैं। इनका धर्म इस्लाम धर्म आए हुए, लगभग इस्लाम पंथ आए हुए 1500 वर्ष हो रहे हैं, और कुंभ करोड़ों वर्षों से लग रहा है। तब कहाँ इनका सनातन वक्फ बोर्ड था? तभी तो गंगा जी यहाँ बहती थी। संपूर्ण भारत हमारा है, हमने इन्हें शरण दिए, इनसे इनको उस मर्यादा में रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें नहीं है, ये भारत की ज़मीन है, गंगा जी की भूमि है। ये सब क्यों शरारत?
उधर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने जो सुझाव दिए थे उसको खारिज कर दिया गया है। सरकार के जो सुझाव थे, संशोधन थे, उसको मान लिया गया है। तो विरोधी दल कह रहे हैं ये सरकार बहुत शरारती काम कर रही है, हमारी तो बात ही नहीं मानती है। वो तो विपक्षी इस प्रकार कहेंगे ही, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो तो नियम होता है। वक्फ में और क्या होना चाहिए, किस तरह के संशोधन के जगत गुरु होने के नाते आपकी क्या राय है? जो सरकार लाई है संशोधन अच्छे हैं, बुरे नहीं, हमने देख लिया। आप सारी बातें सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं, मुझ पर आरोप लगे। जो असत्य होता है उस पर मैं विरोध भी करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि गोवध बंद हो, इसमें सबसे अधिक गोमांस का निर्यात हो रहा है। इस सरकार का गलत पक्ष है, सरकार को करना चाहिए। जहाँ जहाँ गलत होगा मैं सरकार के लिए कहूँ। मैं सरकार का वो थोड़ी हूँ, पक्षधर थोड़ी हूँ। मेरा पक्ष तो राम जी का पक्ष है। मैं राम सापेक्ष राष्ट्रवाद का पक्षपाती रहा हूँ। सरकार से मेरा कोई नहीं है, लेना देना नहीं है। जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ वहाँ मैं कहूँगा। यहाँ पर आपने कहा कि धर्माचार्यों ने मिलकर आपस में जो सनातन बोर्ड के लिए प्रस्ताव पास किया, देखिए उसमें आपको निमंत्रित क्यों नहीं किया गया? वो जाने, आप जाना चाहते थे, उसमें अपनी बात रखना चाहते थे? नहीं, आमंत्रण आता तो मैं विचार करता। तो फिर ऐसा एक संदेश नहीं जाएगा कि महाकुंभ में इतने बड़े बड़े चेहरे आए हुए हैं, आप जैसे वहां पर भी कई लोग हैं, आपस में ही क्या बड़े धर्मगुरु नहीं बटे हुए हैं? क्योंकि अब अलग अलग मुद्दों पर भी उन लोगों की बटी हुई राय। ऐसा है, नियम ये होता है चित्रा जी, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न त्वन्यायेन पृच्छतः। बिना पूछे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। तो यदि मुझे बुलाया गया होता तो मैं विचार करता। और फिर आप मना कर देते कि सनातन बोर्ड की क्यों जरूरत है, वो तो चला आ रहा है सालों से। मैं तो बोर्ड बनाकर कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता। ठीक है, ये बताइए, महाकुंभ क्षेत्र में चूंकि माना जा रहा है कि जब तक समापन होगा तकरीबन 40 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर आकर डुबकी लगा चुके हैं। बहुत अच्छा रहेगा। और आपको मैं बताऊं, मैं तो यहाँ प्रारंभ से हूँ, 13 फरवरी तक रहूँगा स्नान करने में। और आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि 3 शाही स्नान हमारे यहाँ 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी। इन तीनों में पहला स्नान निशान के बाद मेरा ही होता है। होता है और इसी वजह से दर्शन करने के लिए भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। लेकिन बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है, कई विरोधी दलों की ओर से सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो विरोधी कुछ कहेंगे ही ना, उनको कहना चाहिए, कहेंगे, पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर कोई कमी आपको नजर? किसी भी प्रकार की कमी मुझे नजर नहीं आ रही है। इतनी अच्छी व्यवस्था अन्य कुंभ में हमने नहीं देखे। मैं तो कुंभ 1977 से देख रहा हूँ। 1977 से लगातार आप कुंभ देख रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था आपने कभी नहीं देखी? कभी नहीं देखी। अभी अखिलेश जी भी आके डुबकी लगा के गए हैं, उन्होंने भी कई सुझाव दिए हैं, 10,000 करोड़ रुपए और कुंभ को मिले, इस तरह का उन्होंने आग्रह किया। पहले तो अखिलेश जी तो मना कर रहे थे कि वो जाएंगे वहाँ हरिद्वार। तो मैंने कहा कि यदि उनको गंगा जी से एलर्जी है तो यहाँ के सांसद भी समाजवादी पार्टी के ही हैं, वो उनसे इस्तीफा ले लें, तब शायद उनको बुद्धि सूझी होगी तो यहाँ डुबकी लगा गए होंगे। अच्छा, कई और विरोधी दलों की ओर से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, यहाँ से सनातन धर्म का कौन सा संदेश इस महाकुंभ क्षेत्र से जा रहा है? 144 साल के बाद जो शुभ मुहूर्त आया है, पूरे देश को क्या संदेश है? बस राष्ट्र देवो भव, सब लोग मिलकर राष्ट्र के विकास के लिए सोचें और बहुत शीघ्र हम विकसित भारत हो जाएं। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, धीरे धीरे 3, 2, 1 पर आ जाएं। भारत किसी के परतंत्र नहीं रहे किसी भी प्रकार से, ये मेरा संदेश है। ईश्वर ने आपको जो विशेष आंखें दी हुई हैं, आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में वास्तव में भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि विकसित हो जाएगा? निश्चित। देखिए, अभी यह मेरे यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, पहला ऐसा यज्ञ है जो पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी के लिए हो रहा है।
यहाँ पे जो यज्ञ करवा रहे हैं आप, वो पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी के लिए हो रहा है। जी, और कोई मेरा यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी यजमान यहाँ आहुति दे रहा है, यही कह रहा है कि पाकाधिकृतस्य कश्मीरस्य परावर्तन कामनया, पाक अधिकृत कश्मीर के परावर्तन के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी यहाँ पर आए थे, तो कोई बातचीत हुई है क्या पाक अधिकृत कश्मीर को? उन्होंने भी संसद में इसी तरह का बयान दिया था कि हमारा भूखंड है, वो हमारा हिस्सा है। नहीं, अभी इस बात में गृह मंत्री मुझे मिलने नहीं आए थे, मुझे समय भी नहीं था, मैं बहुत व्यस्त था। मैं देखिए, हम लोग जगत गुरु हमारा ऐसा समय होता हो, उनका वो कुछ लोगों के यहाँ गए होंगे, जो जगत गुरु नहीं थे उनके यहाँ गए होंगे। हमारे यहाँ नहीं आए। नाम आपको लग रहा है इसी सरकार में आ जाएगा पाक अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान के भीतर, या भी थोड़ा इंतजार करना? मुझे जल्दी आ जाएगा, सीमा तो नहीं कर सकता मैं, पर जल्दी आ जाए, क्योंकि परिस्थितियाँ उसी प्रकार से करवट ले रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो रामभद्राचार्य जी की ओर से दो बड़ी बातें कही गई हैं। एक तो ये कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के भूखंड में वापस मिलाने के लिए यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन उनकी ओर से करवाया गया है, और दूसरी बड़ी बात इनका ये कहना है कि सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि सनातन बोर्ड तो सदियों से हिंदुस्तान में, भारत में लगातार कार्य कर रहा है, जिसके जरिए अलग अलग तरीके से जो सनातन की पद्धति है वो आगे बढ़ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।